देखते हैं 26 से 30 तक ये पांचों दिए गए हैं कि कॉन्टिन्यूअस हैं। जो पॉइंट दिया गया उस पे कॉन्टिन्यूअस दिए गए हैं, बस के की वैल्यू निकालनी है। इसमें दिया गया कि x इक्वल पाई अपॉन 2 पे कॉन्टिन्यूअस है तब के की वैल्यू निकालनी है। ऐसा पीछे ऐसे 2 क्वेश्चन कर चुके हैं पीछे, एक में a और b की वैल्यू निकालनी थी, एक में लैम्डा भी बताना था। तो देखते हैं के की वैल्यू कैसे निकलेगी। बहुत इजी है, क्वेश्चन दिया गया है कि कॉन्टिन्यूअस है, ये क्वेश्चन में दिया गया है कॉन्टिन्यूअस यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल एफ पाई अपॉन 2, ये तीनों इक्वल होंगे। ठीक है, ये तीनों इक्वल होंगे तब ये कॉन्टिन्यूअस होगा। अब इसमें ये दिया गया x इज नॉट इक्वल पाई अपॉन 2, जिसमें भी एक पॉइंट ऐसा दिया जाए उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों में एक ही फंक्शन लेना होता है और वो दोनों इक्वल ही आते हैं। जैसे इन दोनों में ये लिया जाएगा और दोनों में ही यही आएगा, दोनों इक्वल आएंगे तो वैल्यू नहीं निकलेगी। इसलिए या तो ये दोनों ले लें या ये दोनों ले लें, दोनों में से इन दोनों में से कोई एक लेना और ये लेना है, बस के की वैल्यू निकल आएगी। तो मैं ले रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल एफ पाई अपॉन 2। इन ये दोनों को अलग अलग निकालेंगे, इक्वल रखेंगे, के की वैल्यू निकल आएगी। तो पहले निकालते हैं पाई अपॉन 2, एक्स इक्वल पाई अपॉन 2। देखते हैं एक्स इक्वल पाई अपॉन 2 के लिए भाई, क्योंकि हमें एक्स की जगह पाई अपॉन 2 लिखना है। ये है एक्स एफ एक्स और हमें निकालना क्या, एफ पाई अपॉन 2, यानी कि x की जगह पाई अपॉन 2, इसका मतलब x इक्वल पाई अपॉन 2। और x इक्वल पाई अपॉन 2 के लिए एफ एक्स क्या है, x इक्वल पाई अपॉन 2 के लिए एफ एक्स है 3, यानी कि एफ पाई अपॉन 2 कितना आ गया 3 भाई, x की जगह पाई अपॉन 2 तो 3। अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई अपॉन 2 माइनस h, पाई अपॉन 2 माइनस यानी कि x इज नॉट इक्वल पाई अपॉन 2, तो इसमें रखना हमें पाई अपॉन 2। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos x की जगह पाई अपॉन 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2। अब यहां भी x की जगह क्या, पाई अपॉन 2 माइनस h, के कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, के आ गया बाहर, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि साइन h अपॉन पाई माइनस, इसका अंदर इंटू करा देंगे 2 का, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा पाई और माइनस माइनस प्लस 2h, ये पाई से पाई कैंसिल, अपॉन में बचा 2h, ये 2 आ जाएगा बाहर, तो k अपॉन 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। तो वापस यही फॉर्मूला बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या होती 1, लिमिट में है ये दिखाया है क्लास 11th का, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 k अपॉन 2 इंटू 1 इक्वल k अपॉन 2। ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये एफ पाई अपॉन 2, ये दोनों इक्वल हैं, तो k अपॉन 2 इक्वल क्या 3। लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें रखेंगे, इसमें k अपॉन 2 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल पाई अपॉन 2 3, तो k इक्वल क्या आ गया 6, निकल आई k की वैल्यू, x इक्वल k इक्वल 6 के लिए ये पाई अपॉन 2 पे कॉन्टिन्यूअस होगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते क्वेश्चन नंबर 27, ये भी वैसे ही है जैसा अभी किया था, k की वैल्यू निकालनी है और x इक्वल 2 पे कॉन्टिन्यूअस दिया गया है, तो इसमें उतना ही लिखेंगे जितना काम है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट f2, तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो या f2 निकाल लो, तो निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h, f2 माइनस h यानी x लेस देन 2। ठीक है, f2 माइनस h यानी x लेस देन 2। तो अब x लेस देन 2 के लिए ये पहले वाला फंक्शन है,
तो हमें ये लेना है fx, और x की जगह क्या लिखना, 2 माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h, सॉरी इसमें रखेंगे x की जगह 2 माइनस h, तो k 2 माइनस h का होल स्क्वायर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 k 2 माइनस h का होल स्क्वायर, रख देंगे लिमिट k 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू के 4k। अब निकालेंगे f2, तो फॉर x इक्वल टू fx, x इक्वल टू के लिए fx क्या है, इसमें x इक्वल टू है, fx क्या, kx स्क्वायर, तो f2 क्या आ जाएगा, f2 क्या आ जाएगा, इसमें रखेंगे k इंटू 2 स्क्वायर यानी कि 4k। ये दोनों सेम टू सेम आए हैं, एक ही जैसे, इसमें से k की वैल्यू नहीं निकालनी है, इसलिए हमें पहले से ये डिसाइड नहीं करना है कि हमें कब कौन से लेने हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में से। तो लेफ्ट हैंड लिमिट से ये नहीं हुआ है, इसलिए हम इसमें राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। अगर हम ये ना निकालें तब भी हो जाएगा, लेकिन राइट हैंड लिमिट इसमें हमें निकालनी पड़ेगी। तो हम निकालेंगे इसमें राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखें x की जगह 2 प्लस h, 2 प्लस यानी कि x ग्रेटर देन 2, और x ग्रेटर देन 2 के लिए fx क्या है, x ग्रेटर देन 2 के लिए fx क्या है 3, और h है नहीं तो लिमिट रखनी नहीं है, ये आ गया 3। ये दोनों इक्वल हैं, राइट हैंड लिमिट इक्वल f2, दोनों रखेंगे, राइट हैंड लिमिट है 3 और f2 4k, तो k इक्वल क्या आ गया 3/4, ये इंटू में इधर आएगा डिवाइड में, निकल आई k की वैल्यू, k इक्वल 3/4 के लिए x इक्वल π/2 पे कॉन्टिन्यूअस होगा। तो याद रखना है, इसमें पहले से हम नहीं सोच सकते हैं कि हमें इन तीनों में से कौन से दो इक्वल लेने हैं, क्योंकि पीछे जो क्वेश्चन किया था उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू से हो गया था, इसमें राइट हैंड लिमिट फंक्शन वैल्यू से हुआ है। इस क्वेश्चन में अगर हम ये दोनों भी ले लेते ये तब भी हो जाता। तो हम क्वेश्चन करेंगे, जिस हिसाब से होगा उसी हिसाब से देखेंगे हमें कब कौन सा लेना है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इसमें भी दो ही चीजें निकालनी है, तीनों नहीं निकालनी है। एक निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और एक निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, इन दोनों से हो जाएगा, ठीक है। अगर चाहो तो इसमें एफ पाई निकाल लो, लेकिन इसका कोई यूज नहीं रहेगा, इन तीनों में से एक यूजलेस होता है। तो हम इसमें ये दोनों निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई माइनस h, f पाई माइनस h। तो f पाई माइनस h, पाई में से कम कर रहे हैं यानी कि x लेस देन पाई, और x लेस देन पाई ये है, इसके लिए एफ एक्स के x, और x की जगह में क्या लिखना है पाई माइनस h, पाई माइनस h प्लस 1। रख देंगे लिमिट के पाई माइनस 0 प्लस 1 इंटू कराएंगे, क्या आ जाएगा के पाई प्लस 1। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई प्लस h, f पाई प्लस h यानी कि क्या होगा f पाई प्लस h, x ग्रेटर देन पाई, x की जगह पाई प्लस h, तो x ग्रेटर देन पाई होगा, और x ग्रेटर देन पाई के लिए एफ एक्स क्या है cos x, यानी कि cos पाई प्लस h। cos x तो लेना है, लेकिन x की जगह हमें क्या लिखना है पाई प्लस h। पहले इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद लिमिट रखेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो cos पाई प्लस h, देखते हैं cos पाई प्लस h क्या होगा। यहाँ होता है पाई,
और पाई में कुछ भी ऐड करेंगे किस में आएगा, थर्ड में। और थर्ड में कौन कौन से प्लस के होते हैं, टेन और कॉट। तो ये क्या हो जाएगा, ये 180 है तो चेंज तो होना नहीं है कॉस एच, बस साइन देखना है प्लस आएगा या माइनस। तो इसमें क्या आया माइनस। अब रख देंगे लिमिट, तो माइनस कॉस 0, तो कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये हो गया -1। यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल लिखने हैं। ये आया k पाई प्लस 1, लेफ्ट हैंड लिमिट है k पाई प्लस 1 और राइट हैंड लिमिट है -1। यहां से वैल्यू निकालेंगे तो ये उधर जाएगा k पाई -1 -2, तो k इक्वल -2 अपॉन पाई, हैंस द आंसर। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं अगला 29, इसमें भी निकालेंगे हम। एक तो निकाल लेंगे F5 और दूसरा निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। इससे हो जाएगा, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो भी हो जाएगा ये। तो करते हैं पहले F5, पहले F5 निकालेंगे तो उसके लिए क्या लिखेंगे, फॉर x इक्वल 5, x इक्वल 5 के लिए पहले देखेंगे fx क्या होगा। x इक्वल 5 इसमें कहाँ लिखा ये, और x इक्वल 5 के लिए fx, ये fx है kx प्लस 1, और हमें निकालना क्या f5, रखेंगे x की जगह क्या 5, तो रखेंगे k इंटू 5 प्लस 1, तो ये निकला है 5k प्लस 1, ये f5 निकला है। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f क्या हो जाएगा 5 प्लस h, राइट हैंड लिमिट है तो 5 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x की जगह हमने रखा 5 प्लस h, 5 प्लस समथिंग यानी x ग्रेटर देन 5, और x ग्रेटर देन 5 के लिए fx है 3x माइनस 5, और हमें x की जगह क्या लिखना 5 प्लस h, तो 5 प्लस h माइनस 5, रख देंगे लिमिट, तो 5 प्लस 0 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 5 इक्वल 10। अब ये दोनों वैल्यूज इसमें रखेंगे, F5 इक्वल राइट हैंड लिमिट, F5 है 5k प्लस 1, राइट हैंड लिमिट है 10, ये उस साइड जाएगा 5k इक्वल 9, k इक्वल 9 अपॉन 5, हेंस द आंसर। अगर ये करना चाहें तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से भी हो जाएगा और ऐसे भी हो जाएगा। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं 30, इसमें a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो हमें इसमें कॉन्टिन्यूटी का ही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो ये दिया गया कि कॉन्टिन्यूअस है, कौन कौन से पॉइंट, एक तो x इक्वल 2 ये लिखा, और एक x इक्वल 10, इन दोनों पे कॉन्टिन्यूअस है और हम इन दोनों पे ही निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। तो सब कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, जितने में काम हो जाए उतना ही निकालेंगे। जैसे हमें पहले हम निकालेंगे x इक्वल 2, x इक्वल 2 के लिए एक तो हम F2 निकाल लेंगे और एक निकाल लेंगे राइट हैंड लिमिट, इन दोनों से काम हो जाएगा। फिर हम देखेंगे क्या जरूरत पड़ती है। तो पहले निकालेंगे F2, F2 कितना आएगा देखते हैं। x इक्वल 2 के लिए fx क्या है, x इक्वल 2 यहाँ, और इसके लिए fx क्या है 5, F2 तो निकाला है 5। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंड्स टू 0 F2 प्लस h, ठीक है F2 प्लस h। अब ये x ग्रेटर देन 2 है, x ग्रेटर देन 2, ठीक है, तो इसमें देखेंगे x ग्रेटर देन 2, भाई सीधा सीधा ऐसा नहीं लिखा है, ये ध्यान रखना और ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये देखना होता है, जिस तरफ खुला उस तरफ बड़ा होता है। तो अब भी ये दोनों सेम टू सेम एक ही चीज लिखी है, ये
x ग्रेटर देन 2 और ये भी x ग्रेटर देन 2 है, तो इसके लिए fx क्या है, ये लिखा है x ग्रेटर देन 2 और इसके लिए fx ax प्लस b, और हमें x की जगह क्या लिखना है 2 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a x की जगह 2 प्लस h प्लस b, लिमिट रख देंगे h की जगह 0, तो a 2 प्लस 0 प्लस b, तो ये हो गया 2a प्लस b, तो ये हो गया। अब दोनों इक्वल लिखेंगे ये दोनों, यानी कि राइट हैंड लिमिट 2a प्लस b इक्वल f2 कितना 5, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखेंगे फॉर x इक्वल 10, x इक्वल 10 के लिए हम f10 निकाल लेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, इससे हो जाएगा। और अगर आपको डाउट रहे, समझ में ना आए, तो तीनों निकालेंगे, उससे पता चल जाएगा कौन कौन से यूज में आएंगे, उससे हो जाएगा। तो निकालेंगे f10, अब देखते हैं f10 कितना आएगा। f10 x इक्वल 10 देखना, x इक्वल 10 के लिए क्या है fx 21, ये तो निकल आया 21। अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f10 माइनस h, यानी कि x लेस देन 10 और x लेस देन 10 के लिए fx क्या है ax प्लस b, और इस fx में हमें x की जगह क्या लिखना है, x की जगह 10 माइनस h प्लस b। अब लिमिट रख देंगे, तो a 10 माइनस 0 प्लस b, ये हो गया 10a प्लस b। अब इसमें रखेंगे इसको, तो इससे क्या आ गया 10a प्लस b इक्वल 21, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो क्या आएगा देखेंगे, सेकेंड 10a प्लस b इक्वल 21 और फर्स्ट इक्वेशन 2a प्लस b इक्वल 5, और हमें माइनस करना है तो माइनस, ये b कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा कितना 8a और यहां 16, तो a इक्वल कितना आ गया a इक्वल 2, ये डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, ये रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो 2 इंटू 2, ये 2 लिखा, a की जगह रखेंगे 2 प्लस b इक्वल 5, तो b इक्वल 5, ये उस साइड जाएगा -4, b इक्वल 1, निकल आए दोनों, a इक्वल 2 b इक्वल 1, ठीक है, बहुत इजी था। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।